तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल एपोच क्लासेस में, जिसमें आपको पता है कि हम 12 की मैथ पढ़ रहे हैं और आपने डिफरेंशिएशन के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आपने जो डिफरेंशिएशन के दोनों पार्ट पढ़े हैं, आशा करता हूँ उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आई होगी। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए उन्हीं को थोड़ा सा आगे ले जाकर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आज सवालों में हम आप देखेंगे कि सवालों को किस टाइप से करते हैं और क्यों करते हैं। तो आइए पहला सवाल ले लेते हैं। y बराबर साइन की घात 3 रूट। जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं उसकी आपको एक पीडीएफ दी जाएगी। उसमें आपको उस सवाल की पीडीएफ दी जाएगी, जिससे आपको उन सवालों को बार बार ढूंढने की कोशिश ना करना पड़े। बस उन सवालों को एक सामने रख लो और वीडियो को पूरा देखते जाइए, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आइए तो देखिए, सवाल है अवकलन करना है। हमने आपको बताया था कि जब भी किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर आपको घात दिख जाए, हमेशा क्या सोचना है, आपको x की पावर n को याद करना है। तो x की पावर n को याद करके आगे बढ़ेंगे। dy/dx, x की पावर n मतलब 3, साइन की पावर 3-1 होगा, n-1 मतलब 3-1, तो आएगा साइन स्क्वायर, और x का जो मान था वो तो अभी यहीं का ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसका हुआ, अभी तो केवल साइन का हुआ था कि नहीं। अभी तो भाई साहब आपका भी साइन का बचना भी बाकी है, साइन x का होना भी बाकी है। तो आइए अब साइन का करेंगे। तो साइन का होता है cos, x का करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। अब आपका साइन का भी हो गया। अब करेंगे रूट का। अगर रूट का करेंगे तो होगा क्या, ये सारी चीजें गुणा में है भाई साहब, ax² प्लस bx प्लस c। अब मित्रों रूट का भी हो गया। अब किसका होगा, ax² प्लस bx प्लस c का। तो ये तो कांस्टेंट है, 2x, x² का अवकलन होता है 2x प्लस x, b कांस्टेंट है, x का होता है b और c तो 0 हो जाएगा। तो आपका सवाल कुछ इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा, इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो 3/रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c, और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 2ax, 3 तो ये बाहर ही है, 2ax प्लस b, और क्या क्या बच रहा है आपका cos रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c, और गुणा में है आपका साइन स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस c। तो आपने देखा कि जो क्या हुआ, आपका अवकलन हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको नोट करिए, 1 सेकंड का ब्रेक लेकर मिलते हैं अगले सवाल में। तो देखिए बच्चों, आपने इस सवाल को सीखा, तो इस सवाल को थोड़ा सा साफ करने का कोशिश करते हैं, और होता है साफ। और अगर ये सवाल साफ हो गया तो लिखेगा अगला सवाल। और अगला सवाल क्या कहता है वो हम आपको दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। अगला सवाल कहता है कि y बराबर दिया गया है रूट का 1 - x 1 प्लस x, और आपको सिद्ध करना है कि 1 - x², क्या करना है सिद्ध, 1 - x² dy/dx। क्या करना है, 1 - x² dy/dx प्लस y बराबर 0। भैया इसको करना है सिद्ध, तो जरा भैया गौर से समझने का प्रयत्न करिएगा। सवाल क्या कहता है, सवाल तो हमारे सामने साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले रूट है तो पहले रूट का ही अवकलन होगा। y का तो सबको पता है dy/dx होता है, तो रूट का करेंगे तो 1/2 रूट x। x का मान क्या है, 1 - x/1 प्लस x। इतनी बात आपको समझ में आती है, आशा करता हूँ। अब इसके साथ आप देखेंगे आपने रूट का किया, अब इसके अंदर जो बचा है भाई साहब उसका भी तो करना पड़ेगा। और अंदर जो है, अंदर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, और ऐसा नजर आ रहा, तो ये है अंश और ये है हर, ये है अंश और ये है हर। तो जरा अंश बटे हर का अब लगेगा फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस x, हर जहीं का तहीं। अंश का हल करेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 होगा, x का -1 होगा, माइनस लगाएंगे। अब 1 - x जहीं का तहीं लिखेंगे। अब होगा 1 प्लस x का, तो कितना आएगा मित्रों 1, और नीचे आएगा क्या
1 + x का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो dy/dx 1/2। जरा इनको रूट में अगर अलग कर लें, अगर इनको रूट में अलग कर लें तो 1 + x कहाँ पहुँच जाएगा मित्रों, रूट का ऊपर, और इधर क्या बचेगा, रूट के 1 - x। जरा इतनी बात आपको समझ में आई हो तो आगे और बढ़ें, और इधर माइनस का अंदर गुणा होगा तो -1 - x, माइनस का 1 प्लस का x और बटे 1 + x का होल स्क्वायर। तो जरा आप इधर देखेंगे 2x से x गायब हो गया, और -1 और -1 हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस तो बचेगा लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास आंसर आ गया dy/dx बराबर माइनस के हैं। जरा आप इनको जरा गौर फरमाने का कोशिश करें, जरा इनको आप गौर फरमाएं। अगर आप इन पर गौर फरमाएंगे तो आपको नजर आएगा क्या, जरा आप देखो तो माइनस का रूट के अंदर 1 + x बटे रूट के अंदर 1 - x और गुणा में है 1/1 + x का होल स्क्वायर। तो आपको दोस्तों इतनी बात अगर आपको समझ में आती है, सवाल देख लेते हैं जरा एक बार। बहुत बढ़िया सवाल, बढ़िया है, आसान है। तो चलिए थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि अपन को क्या सिद्ध करना है, 1 - x² dy/dx प्लस y। तो चलिए दोस्तों अगर हम इसको इधर गुणा करा दें तो 1 + x² का होल स्क्वायर dy/dx बराबर, इधर क्या बचा मित्रों, माइनस का, आप जरा इधर देखेंगे इसका उल्टा कर दो आप। अगर आप इसका उल्टा कर देंगे, इन दोनों का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/y या माइनस का y। क्या आएगा मित्रों, माइनस का y। क्यों, क्योंकि ये इसका मान दिया गया है, और आपने पाया कि 1 + x का होल स्क्वायर dy/dx प्लस माइनस का इस तरफ आएगा प्लस y बराबर 0। जो आपको सिद्ध करना था, इधर माइनस ना होकर इधर प्लस होगा मित्रों। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सवाल में। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें। तो आइए बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सवाल पर। और सवाल कह रहा है कि x की घातें 3 प्लस y की घातें 3 बराबर 3ax। क्या दिया गया है, x की घातें 3 प्लस y की घातें 3 बराबर 3ax। तो बताइए dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा। तो आइए बच्चों समझने का प्रयास करिएगा। कुछ नहीं है भाई साहब, समाकलन करना है अलग अलग। तो x³ का समाकलन कितना होता है, 3x²। अब x के सापेक्ष जितने मैंने आज के क्वेश्चन कराए हैं, सारे क्वेश्चंस में x के सापेक्ष अवकलन कराया गया है मित्रों, तो ज़्यादा घबराए नहीं। 3x² y का होगा पहले तो 3y²। अब 3y² तो y का हो गया, इधर x थोड़ी ना था, अब y का भी तो अवकलन करना पड़ेगा। तो y का होता है dy/dx बराबर 3 ये तो कांस्टेंट है, x का होता है 1, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए मित्रों आगे क्या मिला आपको, 3y² dy/dx बराबर 3a। आप जरा इस पद को उस तरफ ले जाएं तो कोई दिक्कत पड़ेगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ेगी तो चलिए भैया इसका भी इस तरफ भाग देंगे तो dy, क्यों अपन dy/dx को अकेला कर रहे हैं, क्योंकि अपन को मान ही तो उसका निकालना है। तो 3a - 3x² बटे 3y²। तो जरा 3 कॉमन लेकर काट देंगे तो आपका बचेगा क्या, a - x² बटे y², जो कि आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर होगा। तो आप चाहें इसको नोट कर लें। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको साफ कर देता हूं और बढ़ता हूं अगले सवाल पर। आप वीडियो को रोककर सवाल को नोट करें, और मैंने आपको बताया था कि आप सवाल को जितना बिना देखे लगाएंगे आप पर उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा सवालों का।
तो चलिए बच्चों एक सवाल और ले लेते हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा कठिन है नहीं, देखने में कुछ ज़्यादा ही कठिन लगते हैं वो, पर जिनको आप कुछ नहीं है, आप केवल अवकलन करते जाइए नियमित तरीके से। अवकलन करने पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी है। आपको सवाल दिया गया है साइन वाई बराबर ए साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए। क्या आपको सिद्ध क्या करना है? डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। क्या सिद्ध करना है? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। हाय गर्मी। तो साइन वाई, चलिए अवकलन करने की कोशिश करते हैं। अवकलन करने से पहले जरा आप देखो, इधर तो एक पद है तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इधर आप देखेंगे तो पहला पद गुणा दूसरा पद, x अलग है और साइन ए प्लस वाई मित्रों अलग है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, पहला पद गुणा दूसरा पद लगा देंगे। चलिए साइन वाई का पहले अवकलन करें तो क्या होगा? कोस वाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो एक्स का मेन वैल्यू है तो वाई है, तो वाई का भी करना पड़ेगा, डी वाई बटे डी एक्स। इसी प्रकार करेंगे x, तो x फर्स्ट टर्म है तो जहीं का तहीं रहेगा। साइन ए प्लस वाई का करेंगे तो क्या होता है? साइन x का कोस x। अब a प्लस वाई का भी होगा तो ये तो होगा 0, क्यों? क्योंकि उसके साथ अगर और कोई फंक्शन होता तो ये कांस्टेंट आ जाता। अब बेचारा के लिए फंस गया तो 0 बन गया, और प्लस, तो 0 प्लस y का क्या होगा? डी वाई बटे डी एक्स। इसी प्रकार प्लस का चिन्ह लगाने पर अब आपका जो साइन a प्लस वाई है वो क्या हो गया मित्रों? कांस्टेंट हो गया। अगर साइन ए प्लस वाई आपका है तो वो हो गया कांस्टेंट। अब x का क्या होता है? अवकलन 1। तो आप जरा देखोगे डी वाई अपन डी एक्स का इधर अगर अंदर गुणा होगा तो x कॉस ए प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई, और इधर क्या है? कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न करें बच्चों। तो देखिए बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी है, तो जब भी आपको अवकलन में डी वाई अपॉन डी एक्स जिस जिस पद में दिख जाए तो डी वाई अपॉन डी एक्स के पदों को एक तरफ कर लीजिएगा और बाकी के पदों को एक तरफ। तो जरा इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा? कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स माइनस, प्लस का है तो आएगा माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स। इधर क्या बच जाएगा? अकेला साइन ए प्लस वाई। क्या बचेगा मित्रों? साइन ए प्लस वाई। तो चलिए थोड़ा सा और आगे करने की कोशिश करते हैं, और आगे करने पर हमें क्या मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो जरा देखिएगा, इधर से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा मित्रों? कॉमन, और अगर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया कॉमन तो बचेगा क्या? कॉस वाई माइनस का एक्स कॉस ए प्लस वाई बराबर साइन ए प्लस वाई। तो देखो भैया, अब क्या देखें भैया, कुछ कुछ हो रहा है क्या? नहीं, आप जरा देखेंगे तो इधर कुछ हो गया है, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने? बिल्कुल नहीं किया। एक्स कॉस ए प्लस वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, बिल्कुल सही किया, और प्लस का आएगा साइन ए प्लस वाई इंटू 1। तो चलिए कॉस वाई बराबर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई। अपन ने इसको इस तरफ ले लिया, तो जरा आपको कुछ कुछ दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो क्या किया जाए? चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस मेथड से जाएंगे तो ये सवाल बहुत लंबा बन जाएगा, और इस सवाल की कीमत केवल 2 नंबर की है, तो इसको हम प्रयत्न करेंगे कि केवल 2 नंबर के हिसाब से लाएं। कितने के हिसाब से लाएं? 2 नंबर के हिसाब से लाएं। और 2 नंबर के हिसाब से लाने के लिए देखिए कैसे करेंगे इसे, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आपको पता होगा कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। मतलब अगर बात कहें तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, आपको साइन का स्क्वायर चाहिए, और इधर साइन का स्क्वायर अवकलन में कभी भी घात बढ़ती नहीं, हमेशा कमती है।
तो जरा इसको करने की कोशिश करेंगे। तो साइन बाई, अगर हम साइन ए प्लस बाई भाग के नीचे ले आए तो कोई दिक्कत पड़ेगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इधर अंश बटे हर का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन ए प्लस बाई यहीं का तहीं और साइन बाई का कॉस बाई डी वाई बटे डी एक्स। इसी प्रकार माइनस आगे अंश बटे हर का लगा दिया बच्चों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। साइन, अब साइन बाई यहीं का तहीं रहेगा, साइन ए प्लस बाई का होगा तो कॉस ए प्लस बाई, और ए का 0 होगा, बाई का डी वाई बटे डी एक्स होगा। इसी प्रकार बटे में क्या आएगा? हर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बाई, इसी को लाने का हमारा अधिकार था तो जो ले आए। और एक्स का तो अवकलन कितना होता है? 1। तो इसका कर देंगे उस तरफ बच्चों गुणा, और इधर से पूरे में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो इधर कितना बचेगा? साइन ए प्लस बाई कॉस बाई माइनस साइन बाई और कॉस ए प्लस बाई। तो जरा देखिए, और बराबर में क्या है? ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बाई। तो जरा आपने गौर फरमाया होगा, इधर जरा देखेंगे तो आप साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए मित्रों, डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो बाई से बाई कटेगा और बराबर में क्या था आपका? साइन स्क्वायर ए प्लस बाई। तो जरा आप देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए साइन ए बचा, साइन ए का दे देंगे भाग, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बटे साइन ए, जो क्या होगा मित्रों? आपका सिद्ध हो गया। तो अगर सिद्ध हो गया तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पर। आपके पास 10 सेकंड हैं, आप जल्दी से नोट करिए, वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 10x प्लस बाई, तो डी वाई बटी डी एक्स बताओ। ये तो हम सोचने बच्चे वाली बात कर दी। अब तो डी वाई बटी डी एक्स बराबर 10 का होता है क्या? सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का मान क्या है? एक्स प्लस बाई। अब एक्स प्लस बाई का भी होगा तो पता है आपको, एक्स का तो 1 होता है, बाई का डी वाई बटी डी एक्स होता है। तो जरा इधर गुणा होगा तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई गुणा डी, पहले इसका 1 में होगा, प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई डी वाई बटे डी एक्स। तो आपको पता है डी वाई बटे डी एक्स एक तरफ आएंगे, तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स वो वाला पद इस तरफ आएगा, तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर में क्या रह जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई। तो अगर इधर से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई। तो इस पद का दे देंगे नीचे भाग, तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई। तो देखिए मित्रों, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको आशा करता हूँ समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे अवकलन। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। तो अगला सवाल हमसे कहता है कि सेक एक्स प्लस बाई, सेक एक्स प्लस बाई बराबर है एक्स इंटू बाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x होता है कि नहीं? अब एक्स प्लस वाई का करना है, तो 1 प्लस डी वाई बटी डी एक्स, ये तो अभी आपने किया ही है। अब देखिए जरा थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। अब इधर पहला और दूसरा पद लगेगा, तो पहला पद आपका ए हो गया और दूसरा पद ए होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग पद हैं, तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। एक्स जाएगा तहीं डी वाई बटी डी एक्स
बाई का तो dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई जाएगा तहीं और x का 1। तो देखिएगा इस पूरे पद का इसमें गुणा होगा पहले तो sec x प्लस बाई tan x प्लस बाई, अब होगा प्लस dy अपॉन डी एक्स में तो dy अपॉन डी एक्स sec x प्लस बाई और tan x प्लस बाई, और बराबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों बाई प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स। तो हमने आपको बताया था कि जिन जिन में डी वाई अपॉन डी एक्स है उनको एक एक तरफ ले लो और बाकी को दूसरी तरफ फेंक दो। तो देखिए इसमें है डी वाई बटे डी एक्स सेक एक्स प्लस बाई टेन एक्स प्लस बाई, माइनस का आएगा डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसका थोड़ा सा उस तरफ जाएगा तो आप जरा गौर फरमाएंगे कि बाई माइनस ये पद बचा था अकेला इस तरफ तो इसको लिख देंगे सेक एक्स प्लस बाई और टेन एक्स प्लस बाई। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अगर इधर से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लें तो बचेगा क्या सेक एक्स प्लस बाई और टेन एक्स प्लस बाई, माइनस का इधर एक्स था तो एक्स बचेगा और बाई माइनस सेक एक्स प्लस बाई टेन एक्स प्लस बाई। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो इस पूरे पद का दे देंगे नीचे भाग तो ये आ जाएगा पूरा बटे में और आपका आ जाएगा क्या आंसर। तो चलिए इतना आप कर लीजिएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो आपके पास 20 सेकंड है तो आप चाहे नोट कर सकते हैं सवाल को, कुछ नहीं करना, इसका नीचे भाग दे देना, आपका यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए मित्रों, और आपका डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला रह जाएगा जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको करते हैं हम साफ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल कुछ कहता है हमसे इस तरफ, बहुत ही सरल सरल टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको आपकी जब पीडीएफ दूंगा तो आप उसमें देख सकते हैं बच्चों, कि जहां आपकी पीडीएफ मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा कि बहुत ही सरल टाइप के क्वेश्चन है, उनको आप खुद करने की कोशिश करिएगा। एक सवाल जो है मैंने आपको करा दिया, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा था सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पर अवकलन, अभी तक जितने भी आपके त्रिकोणमिति के फलन थे वो सारे सिंपल थे। अभी तक इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति नहीं आई थी। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के साथ भी कुछ फंडा होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं अभी। तो लिखिए, अगर साइन इनवर्स एक्स का कोई अवकलन आपसे पूछे, साइन एक्स का अवकलन पूछे तो क्या होता है मित्रों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स की, सारे अवकलन किसके सापेक्ष हो रहे हैं एक्स के, तो एक्स की जगह एक्स आएगा। अगर एक्स की जगह कुछ और है और एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो एक्स को छोड़कर जो रखेंगे तो फिर उसका भी बाद में अवकलन करना पड़ेगा। तो साइन कॉस समान समान ही रहते हैं, केवल प्लस माइनस का फर्क रहता है। साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स में केवल माइनस आ जाता है, सेम सेम रहता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें टेन इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स की तो उसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर हम बात करें कॉट इनवर्स एक्स की तो माइनस आ जाता है, बस सेम वही रहता है। अब बात करें अगर हम सेक इनवर्स एक्स की तो होता है 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसी प्रकार अगर हम बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स की तो माइनस आ जाएगा एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इतनी बात आशा करता हूँ आपको समझ में आती होगी। तो आप चाहे ये फॉर्मूले लिख लीजिए, ये फॉर्मूले बड़ी ही काम की चीज है, आपके सबके सामने डी वाई अपॉन डी एक्स लगा देना। ये तो अब आप बच्चे थोड़ी ना हो भाई साहब, शादी होगी आपकी, शादी कराई जाएगी आपकी शादी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़े से अगले सवालों पर, और सवाल हमसे अगले क्या कहते हैं तो उनको जरा देखिएगा। सवाल है आपका कॉस इनवर्स 5x प्लस 4, वो कह रहा है कि इसका सीधा सीधा अवकलन कर दो। अब आपको देखो सवाल अकेला इतना दिया गया है तो आप मान सकते हैं अपने मन से कि कोई समीकरण है y बराबर है ना, तो आपको अवकलन किसका करना पड़ेगा dy बटे dx का। तो चलिए कॉस इनवर्स x का आपको पता है अवकलन क्या होता है -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का मान क्या है
5x + 4 का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार आप अब अभी तो आपने केवल cos इनवर्स x का किया, अब x को जो माना था उसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा। तो 5x का क्या होगा 5 + 0, तो अब अवकलन क्या आ गया आपका -5 बटे रूट के अंदर 1 - 5x + 4 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, वरना इतना भी आंसर आपका ठीक रहेगा और आपका आंसर आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब तो आप धुआं धुआं कर दोगे। तो आइए थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और सवाल अब क्या कहता है, तो सवाल को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। d/dx sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है पाई बटे रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है बच्चों? जो सिद्ध करना है वो आपको बताता हूँ। तो dy/dx sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर बराबर पाई बटे, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो इसके बराबर में कुछ नहीं दिया गया भाई साहब, तो हम मान लेते हैं कि y बराबर दिया गया होगा। तो dy/dx बराबर, इसका अवकलन, जरा आप अवकलन करने से पहले एक चीज सोचेंगे, जो सोचेंगे वो हम आपको बताते हैं क्या सोचेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा होगा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए जरा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इतनी बात आपको समझ में आती है। तो इसका मान तो आपको पता है क्या होता है π/2। अभी अपन ने अवकलन नहीं किया भैया, आप सोचेंगे अवकलन कर दिया, तो अवकलन नहीं किया, केवल इसको थोड़ा सा भी हल किया है। तो इसका मान आ गया π/2 और साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। अपन ने लिया क्या था LHS लेने पर आपने पाया कि साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। तो अब अवकलन करेंगे अपन dy/dx। तो π/2 तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होता है -1/, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। तो आप पाएंगे कि π/2 इधर लासा लेंगे तो 2 बटे रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया π/रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा क्या किया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखा आपको, तो आपने a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगाया। तो इसका मान आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि π/2 होता है, इसका कुछ नहीं होता। तो पता है आपको अवकलन होता है, और इसका पता आपको अवकलन क्या होता है, इसका पता आपको अवकलन क्या होता, बस कैलकुलेशन किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हम थोड़ा सा सवाल को साफ करते हैं। तो जैसा कि सुन रहे हैं कि स्कूल अगले माह खुलने के चांसेस हैं, अगर हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप लोग बढ़िया मेहनत करिए, पढ़िए। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हम आगे बढ़कर थोड़ा सा पहुँचे तो आपको सवाल दिया गया कि tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x स्क्वायर माइनस 1 बटे cos x बे, अरे बावला हो गया क्या, x भाई साहब x। तो समझो tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x स्क्वायर माइनस 1 बटे x, और वो कह रहा है भैया हमको तो बस dy/dx से मतलब है, यही हमारी जान शान मान तन धन मन यही है। तो dy/dx निकालना है। तो आइए dy/dx को निकालने का कोशिश करते हैं। दो चीज बच्चों समझ लीजिएगा, जिंदगी में आपको बहुत ही यूज आएंगे, कि मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री कि जब भी 1 - x स्क्वायर दिखे तो या तो आप cos थीटा रखिएगा या तो sin थीटा रखिएगा, लेकिन जब आपको 1 + x स्क्वायर दिखे तो या तो tan थीटा रखिएगा या cot थीटा रखिएगा। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। अगर मैंने इतनी बात आपको बताई थी तो आशा करता हूँ आपको ध्यान होगी। तो चलिए
जब भी आपको, अब देखिए आप इसका भी अवकलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप जब tan इनवर्स x करेंगे तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है x का इतना बड़ा मान आप रख लेंगे, आप खुद बता दीजिए, आप x का इतना बड़ा मान रख लेंगे तो इनको कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। तो पहले x का प्रतिस्थापन करेंगे फिर अवकलन करेंगे। तो अभी अपन अवकलन नहीं करेंगे, अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इसमें, बाद में अवकलन करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो आप इसको मान लेंगे y बराबर कुछ आपको दिया गया है, तो आपको x बराबर क्या रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिखा तो tan थीटा, क्या रखना है, tan थीटा। तो देखिए जरा आप अगर x बराबर tan थीटा रखें तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, इतनी बात आपको समझ में आती है, tan इस तरफ आ जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस के 1/tan x, यही होगा कुछ, आप कहेंगे बिल्कुल। अब इधर x ना होकर क्या है, थीटा है कि नहीं, लेकिन अपन को सवाल तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष ही करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये तो रूट के अंदर है, और बटे tan थीटा। तो आप जरा थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो tan इनवर्स स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा क्या, सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा। और थोड़ा सा इसे हल कर लें, अगर थोड़ा सा इसे हल करेंगे तो सेक थीटा को लिख सकते हैं अपन 1/cos थीटा माइनस 1 और साइन थीटा बटे cos थीटा। तो जरा देखिए cos से cos कट जाएगा, इधर भी cos आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 1 cos के साथ दिख जाए, 1 cos के साथ दिख जाए तो 1 तो दुश्मन है भैया, 1 को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला खोलेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर क्यों नहीं खोलेंगे, तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा। अभी अपन ने अवकलन नहीं किया है, संभल कर रहिएगा भैया, अभी अपन ने अवकलन नहीं किया है, तो 2 से 2 भी जाएगा, साइन एक स्क्वायर से एक साइन थीटा भी चला जाएगा, तो ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो आप जरा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है भैया कि ये तो दुश्मन है, tan को लेकर भाग जाएगा, बचेगा क्या, थीटा बाई 2। और अगर आपका थीटा बाई 2 बचता है तो थोड़ा सा और देखिएगा, अगर आपका थीटा बाई 2 बचा, अब आपका सवाल बन गया y बराबर थीटा बाई 2, लेकिन सवाल ने कहा था आपको x के सापेक्ष करना है, तो dy बटे dx तो हो जाएगा, पर इधर भाई साहब x तो चाहिए, तो आप थीटा बराबर क्या रखेंगे, tan इनवर्स x आ गया भाई साहब x। तो 1/2 तो कांस्टेंट होगा, और tan इनवर्स x का अवकलन पता है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो चलिए मित्रों इसको नोट करिएगा, आपके पास 20 सेकंड है, वीडियो को रोक कर समझ कर, जहां आपको समझना है आप हमको कॉल करिएगा इस नंबर पर भैया, जो भी पूछना चाहे आप 9140093904। तो जरा आप चाह भैया 3 है 3, तो आप इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं हमको कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल में, इसको उड़ाएंगे हम, साफ करेंगे थोड़ा सा क्या भैया, पूरा करेंगे। जरा ये डस्टर हो गया है बिल्कुल कलुआ बन गया है, कलुआ, तो कलुआ कपड़ा से पूछेंगे भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े से और सवाल पर, इसी टाइप के एक और सवाल लेते हैं भैया। देखो आपको घुमाता कैसे है एग्जामिनर, सेक इनवर्स घुमाता कैसे, मैं अब आपको इस सवाल में बताता हूँ आपको। √x + 1 बटे √x - 1 प्लस क्या होगा, साइन इनवर्स √x - 1 बटे √x + 1। अब आप देखेंगे, और उसने कहा है y बराबर, नहीं दिया गया तो आप मान लो, वो कह रहा है कि इसका अवकलन करिएगा। तो बच्चों थोड़ा सा तो देखो भैया, इधर सेक और साइन है, तो आपको हमेशा सोचना है कि सेक को आप
कॉस में बदलो। और आपने इनवर्स में पढ़ा है कि सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x, मतलब जो x की वैल्यू रहती है वो अलग पलट कर ऊपर नीचे हो जाती है। अगर ऊपर नीचे होगी तो अवकलन नहीं करेंगे। अभी आप देखो, अगर आप सेक इनवर्स x को लिखेंगे कॉस इनवर्स, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो x माइनस 1 और रूट के x प्लस 1, और प्लस में क्या है साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1। अब अवकलन करिएगा। अवकलन करने से पहले आप देख लेंगे कुछ नजर आता है। कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर होता है π/2, कुछ होता है। तो देखिए मित्रों, क्योंकि x का मान देखिए समान है बिल्कुल, और क्या कहता है x समान होनी चाहिए, मतलब x अगर इसको मानेंगे तो ये भी क्या होगा आपका x होगा, तब आप कहेंगे dy/dx। अब π/2 लिखेंगे इसकी जगह, तो π/2 तो पूरा ही कांस्टेंट होता है, तो आंसर कितना आएगा 0। तो आपको सवाल किस तरीके से घुमाता है या आप घूमते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आप वीडियो को रोककर सवाल को नोट कर सकते हैं। आपको आज मैंने जितने सवाल कराए सारे सवालों की PDF आपके ग्रुप पर डाल दी जाएगी। जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो बच्चा कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिख दे, कमेंट में मोबाइल नंबर लिख दे, या इस मोबाइल नंबर पर जो मैंने आपको लिखा है मोबाइल नंबर, उस पर पर्सनली कोई मैसेज कर आप हमें नंबर दे दें, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री भाई साहब, कोई पेमेंट नहीं लगेगा उसमें आपको। तो चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं अपन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो कह रहा है इसका अवकलन करिएगा। तो चलिए भैया अवकलन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब आपको बड़ा कुछ अक्षर दिखा तो आप गौर किया आपने इस पर, अगर इस पर गौर किया तो आपको दिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने बताया था जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसको क्या मानना है कॉस थीटा। तो जब भी आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा मानेंगे, अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा मानेंगे तो चलिए मान लेते हैं भैया। अगर x बराबर आपने कॉस थीटा रखा तो थीटा बराबर क्या रखेंगे कॉस इनवर्स x। माफ करना, मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया था रूट के अंदर, रूट नहीं, जब भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे या 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो टेन थीटा। तो देखिए बच्चों, टेन इनवर्स कॉस थीटा बटे 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स क्या हो गया टेन इनवर्स। आप देखो, आप अगर कॉस थीटा की जगह साइन थीटा रख लें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका सवाल तो बिल्कुल सिंपल ही बन जाएगा। तो आइए बच्चों साइन थीटा रख कर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कॉस थीटा रख कर भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स साइन थीटा बटे 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप कहेंगे सर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से रूट स्क्वायर काटेगा तो बचेगा क्या कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये तो फॉर्मूला पड़ा होगा कॉस 2x का, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं देखा है। देखिए बच्चों, अगर अवकलन समाकलन सीखना है तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आएगा, हमारी पिछली वीडियो में आप जाइए प्लेलिस्ट पर, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डला है, आप बिल्कुल बेइंतहा तरीके से देख सकते हैं। 2 से 2 कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अगर टेन थीटा बाई 2 बनाएगा तो इधर से थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, क्या आया मित्रों साइन इनवर्स एक्स। तो इधर से ये तो आपको नहीं काटना है भाई साहब, तो बाई बराबर आया आपके सामने थीटा बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स 1/2। तो 1/2 dy बटे dx अगर आप निकालना चाहें तो 1/2 साइन इनवर्स क्या होता है आप कहेंगे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आपने 4 तरीके के कुश्ती के जो प्रतिस्थापन होता है जिनसे, तो आज मैं आपको वही बताता हूँ। आइए बच्चों थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी
जब भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो और रूट 1 में ना हो, जब भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो आपको क्या मानना है, एक्स बराबर कॉस थीटा। लेकिन जब रूट 1 में लिखा हो तो आपको मानना है एक्स बराबर साइन थीटा, और एक्स का मान क्या रखना है आपको, साइन थीटा। तो इधर से आप कहेंगे थीटा का मान क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा ही इधर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब बात करें अगर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स बराबर क्या रखना है, टेन थीटा, और थीटा बराबर क्या आएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1/, अगर 1/, में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर रख देना कॉट थीटा, और थीटा बराबर क्या आएगा, कॉट इनवर्स एक्स। जब भी तो आप अवकलन कर पाएंगे। तो ये 4 बातें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी जो मैंने आज आपको सवाल कराए उसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिससे आप पीडीएफ सामने रखकर वीडियो को देखते रहें, जिससे आपको सवाल समझ में आएगा। करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सवाल पीडीएफ में मिल जाएंगे। आपको केवल एक बार पूरी मन लगा के वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको पीडीएफ उठाना है, पीडीएफ में सवाल उठा के सवाल आपको बिना देखे लगाना है। जो सवाल नहीं आएगा आप फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा। तो ये तरीका था करने का। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।